और अब बड़ी खबर, अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुकदमे के इंदराज और तफ्तीश पर भी सवाल उठा दिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है, दफ्तर खारजा किसी को साइफर भेज ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ तो गलती दफ्तर खारजा की है। सवाल उठाया, क्या वक्त से पहले वज़ीर-ए-आज़म को हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सजाए मौत की दफात को मफरूज़ा करार दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज करने वाले फैसले में केस का ही फैसला कर दिया, सिर्फ फांसी के लिए रस्सी देना बाकी रह गया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। साइफर केस का शोर सुप्रीम कोर्ट में थम गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा शाह महमूद के लिए बड़ा रिलीफ, अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत के साइफर केस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर जब डी कोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जमानत के फैसले में ही केस का फैसला भी कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद फांसी के लिए सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी वाज़े कर दिया कि साइफर केस में सजाए मौत की तीनों जुज़वियात इस केस पर लागू नहीं होती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो अभी मासूम हैं, दफ्तर खारजा किसी को साइफर नहीं भेज सकता, अगर ऐसा हुआ तो गलती दफ्तर खारजा की है। सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह क्यों नहीं किया कि ये दस्तावेज पब्लिक नहीं की जा सकती? जब हुकूमत चली जाए तो वादा माफ गवाह बन जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह मामला भी उठाया कि क्या एक वज़ीर-ए-आज़म को वक्त से पहले निकालने पर जग खसाई नहीं हुई, क्या इस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो अमेरिकी सफीर को बुलाकर डिमार्श क्यों किया गया? या तो अमेरिकी सफीर को बुलाकर एहतजाज करना गलत था, या फिर ये मुकदमा गलत है। प्रोसिक्यूशन अदालती सवालात पर लाजवाब नजर आई। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा की जमानत मंजूर करते हुए 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने में उम्मीदवारों को आने वाली मुश्किलात दूर करने का यकीन दिला दिया। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजी सिंध और इस्लामाबाद को मरासले भी लिख दिए। दूसरी बड़ी अहम खबर, पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, सारी नजरें इलेक्शन कमीशन पर लग गईं। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान, खबरों की तफसील बताइए, खास तौर पर ये जो बल्ले के निशान का मामला है ये भी बताइए। देखें, गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो महफूज फैसला था वो आज की डेट में सुनाने का हुक्म जारी किया था। हमारी इलेक्शन कमीशन ज़राए से जब गुफ्तगू हुई इस सिलसिले से तो उन्होंने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का महफूज फैसला सुना दिया जाएगा। और बस अब से कुछ देर बाद ही ज़राए का इस हवाले से कहना है कि वो पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला सुना देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद करेगा। जी, दोबारा भी आपसे इसी बारे में मजीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए।